गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ मेरा काम होने लगा है किचन से स्टार्ट। ज़्यादातर ब्लॉग मेरे किचन से ही स्टार्ट होते हैं क्योंकि मॉर्निंग में सभी को किचन का ही ज़्यादा काम रहता है। तो सबसे पहले किचन में ही हमारा ब्लॉग स्टार्ट होने लगता है क्योंकि इन्हें जाना होता है ऑफिस। तो मैं खाने से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करने लगती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। और यहाँ पे मैंने बैगन को भूंज लिया है। और भूंजने के बाद इसका जो काला काला जो छिलका है इसे हम हटा देंगे। हटाने के बाद और मैंने सारा सामान ये जो काट के रख लिया है, जैसे टमाटर और प्याज और मिर्च लहसुन, ये सारी चीज़ मैंने पहले से काट के रख ली है। और उसको छील दिया है बैगन को थोड़ा मसल दिया है और मिला के उसे रख दिया। और यहाँ पे मैंने लहसुन नहीं छीला था, अब मैं छील रही हूँ। और मुझे ना भूंजने में नहीं उसका ध्यान रहा, उसमें लगा दो ना तो बहुत अच्छी भुन जाती है उसके अंदर ही। और यहाँ मैंने रख दिया कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा और डाल दिया लहसुन और हरी मिर्च। ये दोनों थोड़ी सी हो जाएंगी तो इसमें डाल देंगे प्याज। और ये मैंने एक प्याज लिया था और थोड़ा सा फ्राई होने पर इसमें फिर हम डाल देंगे मसाला। तो इसमें मैंने मसाले डाले हैं जो सब्जी में यूज करते हैं, वही मसाले, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च आप जैसा भी खाएं वैसा डाल सकते हैं। लाल मिर्च खाएं तो डाल लें और नहीं तो हरी मिर्च ही डालें। मैं तो थोड़ा कम खाती हूँ मिर्च, तो मैं थोड़ी सी लाल थोड़ा सा हरी मिर्च यूज करती हूँ। और यहाँ पे मसाला पक गया था तो मैंने डाल दिया बैगन, जो बैगन मैंने अभी रखा था छील के, और इसमें वो डाल दिया है। और ये वाला जो बैगन होता है काला वाला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। और जो ग्रीन वाला बैगन होता है वो यहाँ पे कम मिलता है, दिल्ली में बहुत कम मिलता है। और यहाँ पे मेरा देखिए बैगन भरता हो गया है तैयार बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने डाल दी कटी हुई धनिया। और यहाँ पे मेरा बैगन का भरता हो गया तैयार। और इसमें मैं इस वजह से रखती हूँ, इसमें अगर खाना हो तो इसमें थोड़ा गरम बना रहता है। और खाना बनाने के बाद मैंने बनाया था थोड़ा सेम जो होता है ना उसका अचार बनाना था मुझे। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है और इसमें थोड़ा सा सेम डाल दिया है। और ये सेम 10 मिनट तक थोड़ा सा बॉईल करेंगे और बस फिर इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरी बॉईल हो गई हैं तो मैं इसे दूसरे कटोरे में निकाल लेती हूँ। और ये वाला अचार बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसे रख लेती हूँ। और इसके जो धागे होते हैं ना आगे पीछे, वो निकाल के ही रखना चाहिए क्योंकि खाने में फिर दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मेरी हो गई है और यहाँ पे हो गई है मेरी ठंडी सेम। तो यहाँ पे देखिए इसमें सारे मिक्स कर लूँगी मसाले, जैसे थोड़ी सी लाही थी, धनिया, और इसमें हींग भी था, खटाई पाउडर भी था और नमक, इसमें थोड़ी सी हल्दी, इसमें थोड़ा सा ऑयल मिला के और इसमें रख देंगे। इसे सिंपल है और इसे बस 1 हफ्ते तक के लिए ही रखें और फिर ताज़ा ताज़ा खाएं तभी अच्छा लगता है। ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखा जाता है, थोड़ा सा इसे रख लें और बस और इसे ताज़ा ही खाएं। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी सेम और इसे कर देंगे इसमें मिक्स अच्छे से कर दें कि सारी सेम जो है उसमें नमक लग जाए। और इसे मैं रख लूँगी इस वाले कटोरे में और इसे अभी खाना है जैसे कि 1 हफ्ते तक, तो अच्छे से खा भी सकते हैं। और ज़्यादा दिनों के लिए ये अचार नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा अचार बन के हो गया है तैयार। ये खाने में भी अच्छा लगता है और इसे रखने का भी बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ मैं कर रही हूँ बिस्तर सही। इस बिस्तर को मैंने 2-3 बार सही कर दिया था, फिर देखिए कैसा कर दिया है बच्चे ने।
और बच्चे कहीं स्कूल जाते नहीं हैं, घर में ही रहते हैं, तो बस कहाँ जाएं, बस टीवी देखते हैं, बेड पे रहेंगे। नीचे तो बहुत ठंडा रहता है तो बेड पे ही बैठे रहते हैं, तो ये बार बार रजाई ओढ़ लेते हैं बार बार। तो ऐसे ही सही करते रहो, बस यही काम है माँओं का और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी चोटी, क्योंकि मैंने नहा लिया था और मेरे बाल भी सूख गए थे, तो यहाँ पे मैं चोटी बना लेती हूँ। और यहाँ मेरे क्या है ना कि सारे काम होने के बाद मैंने यहाँ चोटी बना ली थी। और यहाँ पे मेरे घर में ना क्या है कि टाइल्स लगा हुआ है, अगर आप चोटी बनाओ तो बाल जहाँ पे भी झाड़ू वहाँ एक एक बाल दिखता है, कहाँ कहाँ बाल डला हुआ है। ये टाइल्स में यही होता है, कितनी भी बार आप झाड़ू पोंछा कर लो, अगर थोड़ा सा भी कचरा गिर गया तो वो तुरंत दिख जाता है। और यहाँ पे मैं चोटी बनाने के बाद फिर से यहाँ पे पोंछा लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे बाल गिर गए हैं। और मैं हो गई हूँ तैयार यहाँ पे। और अभी हर्ष और उसके डैडी गए हैं कुछ लाने के लिए, और मैं ही अकेली हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार भी हो जाती हूँ जब तक वो लोग आएंगे। और यहाँ आ गया मेरा सिलेंडर। और इस जो पुराना वाला सिलेंडर था उसको 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है, तो इन्होंने बुक कर दिया था, तो ये आ गया है सिलेंडर। और यहाँ पे जैसे 1 दिन पहले कर दो बुक तो जल्दी डिलीवरी दे देता है सिलेंडर वाले, देर नहीं लगाते। तो यहाँ पे कल किया होगा बुक, तो ये मेरा देखिए 1 ही दिन में आ गया है सिलेंडर। ले आए नहीं मिलो, ले बेर, ये वाले तो मीठे होते हैं, पहले तो लो ना। फ्रेंड्स, आज मैं और डैडी बाहर गए थे गुड़ लेने, लेकिन गुड़ मिला नहीं, इसे बेर लेके आ गए हैं। आज इनको धोएंगे, उसके बाद देखो कितने बड़े वाले बेर हैं। और वो 50 रुपए में दे रहा था, मैं 35 में लेके आया, तो उसने बोला 40 का दो, इसलिए मैंने 40 में ले लिए। और यहाँ पे बन रही है मेरी शाम की चाय, और इसके साथ थोड़ा बहुत नाश्ता भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह खाना खाने के बाद दोपहर में 4 बजे 5 बजे तक थोड़ी थोड़ी सबको भूख आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी सबके लिए, क्योंकि वो भी थे घर पे, हम हर्ष नहीं तो मैं और हर्ष ही पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भूंज लिए हैं पापड़, जो अभी मैं लाई थी इन पापड़ों को, तो मैं पहली बार इसे यूज कर रही हूँ और देख रही हूँ ये खाने में कैसे हैं, तो फिर और मंगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इन सब के लिए पापड़ भूंज लिए हैं। और यहाँ पे बच्चों को बिस्किट बहुत पसंद होते हैं, तो ये हर्ष के लिए मैं, हर्ष तो अपने लिए पूरा पैकेट ही ले लेते हैं, क्योंकि कौन रोज़ रोज़ ख़रीदने जाए। तो यहाँ पे इस पैकेट में 10 पैकेट निकलते हैं पूरे में, तो ये हो जाएंगे हर्ष के लिए। तो मैंने इससे निकाल के ऐसे पैकेट रख दिए थे। तो यहाँ पे थोड़े से बिस्किट ले लूँगी, थोड़े से पापड़ हो जाएंगे, और ब्रेड भी रखा था, तो हम लोगों ने तो नहीं लिया ब्रेड। हर्ष को पसंद है ब्रेड, तो उसने ले लिया था। और यहाँ पे ये बन गई है चाय, तो आ जाइए आप लोग शाम की चाय पीने के लिए हमारे साथ में। और यहाँ पे हम सभी लोग पी रहे हैं चाय, और यहाँ पे टीवी भी चल रही है। तो मुझे तो जानते हो, मैं तो 2-3 बार चाय पीती हूँ, और ये थे तो इन्होंने भी ले ली चाय, नहीं तो ये बहुत कम पीते हैं। तो यहाँ पे
मास्क लगा के रखा था, तो उसी पे बात हो रही थी, क्योंकि ये कहीं जाते हैं तो मास्क लगाए रहते हैं, फिर निकालने का इन्हें ध्यान ही नहीं रहता है मास्क का। तो यहाँ पे मास्क भी निकालने लगे हैं, जब बोला तब निकाल रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे पता नहीं हो नहीं पा रहा था, तो हम लोग बोले चलो चाय पी लेंगे, इसके बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चाय हम लोगों का होने लगा और ये खाने भी लगे हैं। जो बिस्किट था, पापड़ था, ये पापड़ खाने में बहुत अच्छे लगे। पहली बार ही हम लोगों ने ये वाला पैकेट लिया था, और नहीं तो थोड़े से जो बड़े वाले बड़े बड़े से निकलते हैं ना पापड़, वो वाला पैकेट हम लोग लेते थे। तो ये वाले भी बहुत अच्छे थे खाने में, इसमें काली मिर्च होती है ना मूंग पापड़ में, तो वो खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी चाय की वजह से मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि मैं चाय, क्या होता है ना कि सर्दी ज़्यादा लगती है, बाहर निकलना नहीं होता है, धूप में जाना नहीं होता है, तो मैं 2-3 बार सर्दियों में चाय पी लेती हूँ, और सुबह पी लेती हूँ, दोपहर में भी मैं 4 बजे चाय पी लेती हूँ, कभी कभी मैं शाम में भी चाय पी लेती हूँ। तो ये देखते रहते हैं कि कितनी चाय पीती हो। और मुझे ना क्या है ना कि चाय से सब लोग कहते हैं ना कि बीपी लो हो जाता है, कॉफी पीनी चाहिए। तो कॉफी मुझे पसंद नहीं है और मैं चाय पीती हूँ, तो मेरा बीपी कभी कभी लो हो जाता है। तो सब लोग बोलते हैं चाय नुकसान करती है बीपी के लिए, तो चाय नहीं पीनी चाहिए। और मैं सर्दियों में मेरी चाय बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं क्या करूँ, मैं सोचती हूँ मैं एक ही बार पीऊँ, लेकिन मन ही नहीं मानता है। एक बार पी लेती हूँ सुबह में, और फिर मैं 4 बजे के टाइम पे फिर से पी लेती हूँ। और काओ मैं सोने के जैसे सोने जा रही हूँ, इसके बाद मैं चाय पी लूँ, 9-10 बजे के टाइम पे भी मैं चाय पी लूँ खाना खाने के बाद, तो 3-4 बार मेरी चाय हो जाती है। इस वजह से वो कहते हैं कम पिया करो चाय, कम पिया करो। तो वो मेरी चाय से बहुत ही परेशान हो गए हैं। और मैं सोच भी रही थी कि मैं अब ये चाय ना कम कर दूंगी, तो मैंने कल थोड़ी कम, एक बार ही बनाई है चाय, लेकिन मेरा सिर दर्द करता रहा और मैंने नहीं बताया कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, क्योंकि मैंने सुबह चाय नहीं बनाई। और फिर मैंने दोपहर में 4 बजे के टाइम पे चाय बनाई, और उसी के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्दियों में मैं इतनी चाय पीती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं इतनी चाय नहीं पीती हूँ। गर्मियों में सिर्फ एक बार पीती हूँ बस, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, और तो कोई रहता नहीं है, मैं ही रहती हूँ घर पे। तो जब मन हुआ तब बना ली और पी ली, और मम्मी पापा रहते नहीं है अभी यहाँ पे साथ में, और जब वो होते हैं तो पापा जी तो पीते नहीं है चाय, उन्होंने छोड़ रखी है, क्योंकि उन्हें नुकसान कर रही थी चाय, और शुगर भी है, तो वो शुगर फ्री वाली चाय पीते हैं। तो अगर वो पहले पीते थे तो उन्हें अलग से बनाते थे, और मम्मी जी पीती है। तो मम्मी और मैं तो अगर 2 बार बन गई 2 बार पी लेते हैं, 3 बार बन गई 3 बार, तो वही आदत है। और गांव में तो क्या होता है कि कहीं कोई आता जाता रहता है तो बनती ही रहती है चाय, तो वही आदत मुझे पड़ी है, तो मैं बार बार पी लेती हूँ, 2 बार 3 बार ऐसे ही। तो यहाँ भी मेरी वही आदत है, और मैं यहाँ भी पी लेती हूँ 2-3 बार। ये नहीं पीते हैं, ऑफिस में पीते होंगे तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पीते हैं, और कभी कभी पीते हैं, कभी कभी नहीं भी पीते हैं। अगर मैं बना भी दूं तो भी नहीं पीते हैं। तो यही वजह है बस नाराजगी की, और कुछ नहीं है। और इसी वजह से भी बहुत परेशान है मुझसे कि चाय कम करो, मत पिया करो, लेकिन मैं पी लेती हूँ। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। जब तक लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।